गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल? क्या आपको सुनाई दे रहा है? हेलो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब आप सैटर्न और मून की कंजक्शन होती है तो आपको क्या होता है, क्या ये सच में विषयोग है या ये विषयोग है नहीं। इसके ऊपर मैं और एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये एक लाइव है, इसमें मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये एक्चुअली में कैसे हो रहा है। तो इसको जानने के लिए मैं कर रही हूँ। अगर कुछ भी इधर उधर लग रहा है आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। देखिए, सैटर्न जो होती है वो, इसको विषुवत क्यों बोलते हैं, पहले उसी के ऊपर आज हम बात करते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन से, शनिदेव जो होते हैं वो हमारे प्रोफेशन के कारक है। शनिदेव जो होते हैं वो किसी भी चीज को रेस्ट्रिक्शन को दिखाते हैं, हम वो बाउंड्रीज देते हैं। और मून जो होती है वो हमारी फूड है, लिक्विड गैस है, वो हमारे मन की कारक है, साथ साथ हमारी माँ है। ये बातें आपको पता होगा। लेकिन बातें क्या है ना, शनिदेव और चंद्रमा जब आपके साथ साथ बैठ जाते हैं तो क्या होता है ना, यहाँ पर मन बहुत कुछ चीज करना चाहता है, लेकिन वो सब कुछ चीज यहाँ पर हो नहीं पाती है। मन जो भी कुछ करना चाहता है वहां पर एक बाउंड्री आ जाती है, तो इसे वो एक लिमिटेशन लग जाता है। इसी वजह से इस योग को विषयोग बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये विषयोग है नहीं। क्यों क्यों नहीं है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। देखिए, जब हमारे पास मन जो होता है, जो लोग बोलते हैं ना, पहले हम अपने दिमाग से हार जाते हैं, पहले हम मन से हारते हैं, तब जाके हम कोई भी काम फिजिकली हार जाते हैं। ऐसे बोलते हैं, जब तक कोई भी लोग जो भी होते हैं वो मन से अगर हार जाते हैं तो वो फिजिकली भी हार जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कोई भी युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, वो पहले दिमाग से जीता जाता है, उसके बाद हम फिजिकली जाके उनको जीतते हैं या फिर उनके लिए उनके साथ लड़ते हैं। लेकिन इनिशियली हम कैसे जीते हैं, इनिशियली हम उनके साथ हम उनके साथ दिमाग पर जीते हैं। कोई भी एग्जाम देना होता है तो हम पहले दिमाग से प्रिपेयर होते हैं, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाना होता है हम पहले दिमाग पर तैयार होते हैं, उसके बाद जाके हम फिजिकली वहां पर पहुंचते हैं। वैसे ही जब शनिदेव और मून आपकी कुंडली पर साथ साथ हो जाते हैं ना, आपको यहाँ पर लिमिटेशन देते हैं। कौन सी बात की लिमिटेशन? सब कुछ इसकी लिमिटेशन देते हैं आपको। यहाँ ये आपको कोई भी काम अगर आपकी मनपसंद की ना हो तो वो काम आपको विष जैसा फील होता है। वो आपकी प्रोफेशन पर भी हो सकती है, वो आपकी रिलेशनशिप पर भी हो सकती है, वो कहीं पर भी हो सकती है। सैटर्न मून जो है ना वो रेस्ट्रिक्शन है आपके लिए। तो इम्पोर्टेंट है आपको मेंटल पीस। जब तक आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, आपके लिए वो सब कुछ काम जो है वो विष की तरह ही होती है। यहाँ पर जो बातें है ना, एनर्जी के बारे में जो बातें हम बोलते हैं कि एनर्जी कभी क्रिएट भी नहीं होती है, कि कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। एनर्जी जो है वो बस एक्सचेंज हो जाता है। तो वैसे ही जब हमारी कुंडली पर शनिदेव और मून साथ साथ आके बैठ जाते हैं तो इस एनर्जी को हम पहले ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं, ऐसा पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुआ होता है, तब जाके शनिदेव और चंद्रमा हमारे साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है ना, यहाँ पर हमको वही एनर्जी को एक्सचेंज कर देना है, वही एनर्जी को हमको कोई एक अदर डायरेक्शन पर चैनलाइज कर देना है। जैसे कि शनिदेव और चंद्रमा जब आपके साथ साथ आ जाते हैं, आपकी मदर की लाइफ बहुत स्ट्रगल होता है। आपकी मदर आपकी जिंदगी में बहुत कार्मिक पैटर्न जो होते हैं ना वो ले जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ समहाउ इजी हो जाती है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में परेशानी जो है वो कुछ कम हो जाती है। मून जो होती है वो यहाँ पर शनिदेव की बहुत सारे कार्मिक चीज लेके चले जाते हैं।
जिसकी वजह से आपकी लाइफ सुंदर हो जाती है, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। वैसे ही शनिदेव जो होते हैं विषयोग कब होते हैं, जब आप आपकी मन की बातें कुछ नहीं कर पाते, आपकी मन चाहे चीज आप नहीं कर पाते, जो आप बदल नहीं पाते हैं। मान लेते हैं कोई एक इंसान है, कोई एक जातक की शनि चंद्रमा योग है और वो चाहते हैं कि डॉक्टर बनना, लेकिन उनकी वो कर रहे हैं कोई एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई एक अलग जॉब पर है, कोई सॉफ्टवेयर के सेक्टर पर है, तो वहां पर उनको लिटरली विष जैसा ही फील होगा, चाहे वो वहां से कितना पैसा कमा ले, चाहे वो कौन सी भी कितना भी पैसा उनको मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको वो विष जैसा ही फील होगा, क्योंकि उनके दिमाग पर वो मेंटली पीस जो है ना वो नहीं मिलेगा उनको। यही कारण है, ये योग को विष योग बोला जाता है। आपको रेमेडीज के बारे में भी मैं बाद में बताऊंगी, और थोड़ी बातें हम कर लेते हैं। जब आपकी शनिदेव और मून साथ साथ होते हैं ना, तो आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, आप अच्छे कुक बन जाते हैं, आप अच्छे शेफ भी बन जाते हैं, और आप अच्छे हीलर भी बन जाते हैं, और आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन पाते हैं। हीलिंग आपके लिए बहुत 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 आप कर पाते हैं लोगों को। लोग आपके पास आते ही है आपकी दुख को सुनाना, आपकी उनकी मन की जो पीड़ा है, उनकी मन की जो समस्या है, उनकी मन की जो जो भी कुछ है, वो दुख पीड़ा वो कुछ वो जो भी है वो आपके सामने आते हैं और आपको बताते हैं। यही कारण है, और ताकि उनकी मन की जो भारा है ना वो कम हो सके। देखिए हमारे जिंदगी में जो कोई भी प्लैनेट जो होता है, कोई भी ग्रह जो होता है, वो कभी खराब नहीं होता, वो बस हमको कुछ ना कुछ चीज सिखाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो भी लोग आपके पास आ जाए ना, आप बस उनको सुनना है, वो जो भी बोले बस आपको सुनना है, आपको एक अच्छे लिसनर बन जाना है। आपको कुछ सलाह नहीं देना है, आपको कुछ गाइडेंस नहीं देना है, कुछ भी नहीं बताना है, बस आपको सुनना है। जितना आप उनको सुनेंगे उनकी मन की शांति मिलेगा, और आपको यहाँ पर आप कार्मिकली भी क्लियर हो जाएंगे, और आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको सबसे इम्पोर्टेंट साथ आपके लिए साथ क्या होता है पता है आप लोगों को? आप लोगों को ये पता नहीं होता है कौन सा काम करना है, कब करना है, कितने देर करना है। क्यों? क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि मन जो होता है वहां पर शनिदेव होते हैं। आप मन जो होता है ऐसे ही चंचल है। मन बोलता है कि कभी मैं ये कर लूं, कभी मैं वो कर लूं, कभी मैं इधर चले जाऊं, कभी मैं उधर चले जाऊं। शनिदेव बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वहीं पर रुको, रेस्ट्रिक्टेड, ये आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको करना है। इसी वजह से आप लोग अगर रेस्ट्रिक्टेड होके काम करने लग जाए, आपके लिए विषयोग है। अगर आप मन की बात मान लेते हैं कि आपकी डिग्री का ली जो होता है चंद्रमा कम डिग्री की हो जाते हैं, अगर आप चंद्रमा की बातें मान लेते हैं, तो एक काम आप कितने देर करेंगे, एक महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, कोई अगर आपको मन की भाती है तो आप करें, फिर उसके बाद आप बोलेंगे कि ये काम मुझे और पसंद नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ से ब्रेक चाहिए, मुझे ये बोर लगने लगा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, आप यहाँ पर बोर फील करेंगे, जिसकी वजह से आप क्या काम करेंगे, कितने देर काम करेंगे, ये आप नहीं कर पाते हैं, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ डैमेज हो जाती है। क्योंकि हमारी काम जो होती है, हम एक काम को अगर कंटिन्यूसली करेंगे तो जाके कंसिस्टेंसी के साथ, तो अब जाके वो काम हमारे पूरा होता है। लेकिन आप लोगों की एक खासियत ये है, आप जो लोग हैं ना बहुत फोकस्ड लोग होते हैं, एक्सट्रीमली फोकस्ड। जितने देर भी जो भी काम करेंगे, जो काम आपके मन को पसंद है, वो इतने इंटेंसिटी के साथ वो काम आप करते हैं ना कि सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग बहुत इंटेंसिटी के साथ वो काम करते हैं, एक्सट्रीमली फोकस्ड लोग आप लोग होते हैं। वही काम करना है तो करना है। शनिदेव आपके मन के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पर मन जो होता है ना वो थकता नहीं है। आप लोगों के लिए काम करना दो मोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, अपने दिमाग को, अपने मन को उतना दौड़ाएंगे नहीं, उतना थकाएंगे नहीं, तो रात को आपको अच्छे से नींद भी नहीं आएगा, आपकी स्लीपिंग की इशू शुरू हो जाएगा। आपके काम और आपकी स्लीपिंग इशू ये कम्प्लीटली दोनों जो बोलते हैं ना, दोनों दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होती है। वो ये जो बात है ना, आप जितना इंटेंसिटी के साथ काम करेंगे उतनी गहरी नींद में आप रात को सोएंगे, नहीं तो आपको नींद भी नहीं आने वाली है।
हेलो। आपकी कोई भी बात अगर होता है, वो बात आपकी मन के अंदर घर कर जाता है। कोई भी बात जो होता है ना, आप लोग भूलते नहीं हैं, कोई भी आपको सम्मान नहीं करते हैं, कोई भी इश्यूज़ है, वो सब कुछ आपके मन के अंदर बैठ जाता है। आप भूलने चाहे तब भी वो काम आपको भूल नहीं पाते हैं। मन जहाँ पर बैठ जाता है शनिदेव वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, किसी भी बात को आप लोग नहीं भूल पाते हैं। और शनि और चंद्रमा की बातें सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या है पता है? उनको रातों में काम करना कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरेटिवली दिन में, क्योंकि शनिदेव वैसे भी अंधेरा है और अंधेरे में काम करना आपके लिए पसंद है। जो भी लोग सैटर्न मून वाले लोग हैं और आप जो लोग हैं अगर नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, आपके लिए रात की काम बहुत अच्छी है, लेकिन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है आपको थोड़ा-सा अपनी स्लीपिंग के ध्यान रखना है। आपको कंप्लीटली इंटेंसिटी के साथ सोना है। चाहे आप 4 घंटा सो जाइए, चाहे आप 5 घंटा सो जाइए या फिर आप 8 घंटा भी सो जाइए। कितना देर आप सो रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको जो भी टाइम सो रहे हैं ना, वो आपको इंटेंसिटी के साथ सोना है। यही मैं आपको रेमेडी भी बताते हुए जा रही हूँ, बस आप उसको नोट कर लेना। चंद्रमा जो होती है वो आपको सोने में दिक्कत देती है। रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं, अगर आपके दिमाग नहीं थकता है, आप अगर कोई काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है ना, आपकी दिमाग जो होता है वो नहीं सो पाते हैं, आपकी स्लीपिंग की इश्यूज आ जाती है। इमोशनली बड़े ड्रेन्ड लोग होते हैं, पहले बहुत इमोशनली ट्रॉमास के साथ आप लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं आपको इमोशनली हर्ट हर्ट करके चले जाते हैं, जो कारण है आप लोग धीरे-धीरे कठोर बनते जाते हैं और एक टाइम के बाद आप इतने कोल्ड हार्टेड हो जाते हैं कि लोगों की कोई दुःख, कोई पीड़ा आपको कुछ भी फ़र्क ही नहीं पड़ता है और आपके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूरी भी है। अगर आप ऐसे हैं तो आपको कुछ खराब बात है भी नहीं, क्योंकि दुनिया में आप एक हीलर की तरह जब काम करेंगे, कब करेंगे? जब आप अपने ऊपर उतना ही कंट्रोल रख पाएँगे। जब आपकी इमोशनली स्टेबिलिटी आप रख पाएँगे, तब जाके आप दूसरों की हील कर पाएँगे, दूसरों की बात सुन पाएँगे। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो इसमें कोई भी परेशानी की बात है नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत कम टाइम के लिए इमोशनल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी माइंड अलर्ट स्टेट पर रहता है। शनिदेव जो होते हैं आपको प्रैक्टिकली ज्ञान देते हुए ही आपको दिखाते हैं कि ये इश्यूज़ है, ये है, और आपको कंप्लीटली वो जो भी कुछ चीज़ होता है ना, वो आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ दिखाते हैं। आपके लिए नॉन-वेज जो होता है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आपको नॉन-वेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ट्रैवल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ट्रैवल नहीं कर रहे तो ट्रैवल ज़रूर कीजिए, अगर आप ट्रैवल नहीं करेंगे तो वहीं पर स्टक होके रह जाएँगे। चाहे आप कितने छोटे-छोटे ट्रैवल ही क्यों ना हो, आपके घर से 10-15 किलोमीटर की दूर की ही बातें क्यों ना हो, आप अपनी बाइक उठाइए, स्कूटी उठाइए, कार जो भी है उसको उठाइए, लेके चले जाइए, घूम के आइए। जब तक आप घूमने नहीं जाएँगे तब तक आपकी माइंड को वो जो कामनेस है ना वो नहीं आएगा। अगर हो सके तो साल में एक आधी बार एक कंट्री के बाहर भी जाके वहाँ से घूम के आ जाइए। सैटर्न मून वालों की और एक ख़ास बात ये है उन लोगों की, जब ये इतने इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनको खाने की भी ध्यान नहीं रहता है, उनको सोने की ध्यान नहीं रहता है। ये लोग ये बोल सोचते हैं कि कब ये काम खत्म होगा तब जाके मैं यहाँ से उठूँगी। बहुत हार्ड वर्क लोग होते हैं, मन बिल्कुल थकता ही नहीं है। तो ये लोग ये सोचते हैं कि काम खत्म होगा तब जाके मैं उठूँगी। ये जो होता है ना, ये लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा एनर्जी ड्रिंक हो जाए, एनर्जी बार हो जाए, प्रोटीन की कुछ ग्लासेस हो जाए, कुछ ऐसा कुछ चीज़ मिल जाए कि विटामिन्स की कुछ टैबलेट मिल जाए, जो मैं खा लूँ और इंस्टेंट एनर्जी मेरे पास आ जाए और मैं फिर से काम में बैठ जाऊँ। प्रोक्रास्टिनेट ये लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इतने इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर भी बन जाते हैं। किसी भी बात को अगर इनको जानना होता है तो जानना होता है। ये जो लोग होते हैं ना, कोई भी बात को जान कर ही रहते हैं, उतनी डीपली ये लोग सोच सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्रैवल ज़रूर करिएगा। ये कुछ छोटी से बातें और कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और भी बहुत सारे बातें हैं जो हम सैटर्न मून के ऊपर बोल सकती हूँ। बस कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कितना इमोशनल स्टेबल है, कितना इमोशनली स्टेबल आपके पास नहीं है, या फिर आप कोई मेंटल ट्रॉमा के साथ जा रहे हैं। सैटर्न मून वाले ज़िंदगी में एक ना एक बार
एंजाइटी या फिर डिप्रेशन की सामना करते ही करते हैं। तो आप लोग अभी कौन से लेवल पर है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। रेमेडीज़ अब हम क्या करेंगे? क्या जब आपकी इस कुंडली पर शनिदेव और चंद्रमा है तो आपको क्या रेमेडीज़ करना है? आपको एक ही रेमेडी करना है, डिसिप्लिन में रहना है। भले ही लोग आपको देख कर डर जाए कि ये ऐसा कैसा कर सकते हैं या फिर कैसा कर सकता है, लेकिन आपको वही करना है। डिसिप्लिन जब तक आप अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएँगे तब तक शनिदेव आपको परेशान करते ही जाएँगे। शनिदेव की एक ही रूल है, डिसिप्लिन और काम करना, क्योंकि शनिदेव के पास कोई धर्म जो तेल लाना, उनको पूजा करना, ये सब कुछ से कुछ नहीं होने वाला। वो कर्म के कारक है और वो ज़्यादातर ध्यान कर्म के ऊपर ही देते हैं। सो आपको यहाँ पर डिसिप्लिन रहना है। सुबह कितना बजे सोना है, कितना बजे उठना है, कितना बजे क्या काम करना है, एक जो शेड्यूल होता है ना वो आप बना लीजिए। चाहे उसको आप फॉलो कर पाए ना कर पाए वो बात अलग है, लेकिन आप उसको बनाइए। अगर आप 10 बातें लिखेंगे तो उनमें से 1 या फिर 2 बातें तो आप फॉलो ज़रूर कर पाएँगे ना। तो आप एक शेड्यूल बनाइए, उसी अकॉर्डिंगली काम कीजिए। वीकली 1 बार बाहर घूमने के लिए जाएँगे तो आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ फूड आप लोग डोनेट करें। तो किन किन लोगों को डोनेट करेंगे? मासेस लेवल पर डोनेट करेंगे जो लोग नीडी है। शनिदेव जो होते हैं वो नीडी लोगों को दिखाते हैं ना, तो फूड आपको डोनेट करना है। वो भी कौन सी फूड आपको डोनेट करना है? चंद्रमा रिलेटेड फूड, जैसे कि खीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, आपकी पनीर हो गया, को जो भी आपकी कैपेसिटी है, चाहे आप 1 लोगों को ही खाना क्यों ना दें, तो आपको उनको भरपूर पेट देना है। अगर आप फूड रिलेटेड बिजनेस भी कर रहे हैं ना, तो आपको जो फूड है वो अपनी फूड के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा वो व्हाइट चीज़ दे देना है। मान लेते हैं वो कोई मील दे रहे हैं, साथ साथ एक मिठाई, एक स्वीट्स, वो कुछ जो होता है व्हाइट कलर का, कुछ संदेश हो गया, वो कुछ भी होता है, आप उनको दे दीजिए। वो जो खुश जब होंगे, वो जो डोनेट है वो आपके पास डबल ट्रिपल होके आएगा। आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको वीकली 1-2 बार अपने लिए फूड की लिमिटेशन कर देना है। आप जितना खा सके उतना ही खाना खाइए। अपने प्लेट पर उतना ही खाना लेके आइए जितना आप खा पाएँगे। खाना बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। खाना जितना आप नहीं खा पाएँगे उससे ज़्यादा भी आप खाएँगे तो भी आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि आपके स्टमक की इश्यू शुरू हो जाएगा। अगर आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली खाना खाना चाहते तो ठीक है, नहीं तो उससे कम खाना खाइए और पानी जो है वो बहुत पी